Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will do question answers of class 3 English chapter 6 Char Bhujanath Mandir. So let us begin question answers. First question is true and false. Write T for true and F for false statements. जो statements true हैं, सही हैं, उनको हम T लिखेंगे और जो statements false हैं उनको हम F लिखेंगे. ओके. फर्स्ट इज चार भुजानाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान. चार भुजानाथ टेम्पल राजस्थान में स्थित है. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? टी. नेक्स्ट इज राव दूधाजी वॉज द फादर ऑफ मीराबाई. राव दूधाजी मीराबाई के फादर थे? नो, ग्रैंडफादर थे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? एफ. नेक्स्ट इज वैशाली डिड नॉट एंजॉय द विजिट टू चार भुजानाथ टेम्पल. वैशाली को चार भुजानाथ टेम्पल घूमना अच्छा नहीं लगा. रॉन्ग. शी एंजॉय द विजिट. उसे चार भुजानाथ टेम्पल जाना बहुत अच्छा लगा था. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Then what we will write? क्या लिखेंगे? F. Next is Rao Dudaji was the founder of चार भुजानाथ टेम्पल. राव दूधाजी ने चार भुजानाथ टेम्पल की स्थापना की थी. Yes, this statement is true. So we will write here T for true. Next is मीराबाई offered prayers to the deity every day. मीराबाई डेली उस देवता की, जो चार भुजानाथ हैं, उनकी पूजा किया करती थी, सेवा किया करती थी उनकी. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट सही है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हमको आंसर्स बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डेटी अपीयर्ड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. किस देवता की मूर्ति निकली थी अर्थ से, जमीन से, धरती से? किस देवता की मूर्ति निकली थी? आंसर इज द आइडल ऑफ लॉर्ड चार भुजानाथ अपीयर्ड इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. जो भगवान चार भुजानाथ है, उनकी प्रतिमा धरती से प्रकट हुई थी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द चार भुजानाथ टेम्पल कॉल्ड द मीराबाई टेम्पल. चार भुजानाथ टेम्पल को मीराबाई टेम्पल के नाम से भी क्यों जानते हैं? आंसर इज चार भुजानाथ टेम्पल इज कॉल्ड द मीराबाई टेम्पल because she offered services to the deity. चार भुजानाथ टेम्पल को मीराबाई टेम्पल के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो उन देवता की बहुत सेवा किया करती थी, उनकी परम भक्त थी. क्वेश्चन नंबर 3. What did दूधाजी see in the dream? दूधाजी ने सपने में क्या देखा था? आंसर इज दूधाजी सॉ अ डेटी इन द ड्रीम. उन्होंने सपने में एक देवता को देखा था. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी. मैच द नेम्स ऑफ द टेम्पल्स इन कॉलम ए विद देयर प्लेसेस गिवन इन कॉलम बी. यहाँ दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. ए कॉलम में टेम्पल्स के नेम दे रखे हैं और दूसरे कॉलम में वो प्लेसेस दे रखी हैं जहाँ ये टेम्पल लोकेटेड हैं. तो हमें जो करेक्ट है उसको मैच करना है. मीन्स कौन सा टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, वो हमें मैच करना है. सो लेट अस स्टार्ट. दिलवाड़ा टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल, रामदेव जी टेम्पल, सालासर टेम्पल एंड रनकपुर जैन टेम्पल. अब इनको हम मैच करेंगे कि ये किस जगह पे हैं. दिलवाड़ा टेम्पल. दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू.
सो हम मैच कर देंगे दिलवाड़ा को माउंट आबू से। श्रीनाथ जी टेम्पल, श्रीनाथ जी टेम्पल कहाँ है? नाथ द्वारा, सो वी विल मैच विद नाथ द्वारा। नेक्स्ट रामदेव जी टेम्पल, रामदेव जी टेम्पल कहाँ है? रामदेवरा, सो वी विल मैच इट विद रामदेवरा से मैच कर देंगे इसको। सालासर बालाजी टेम्पल, ये कहाँ है? सालासर में, तो इसको मैच कर देंगे सालासर से। नेक्स्ट रनकपुर जैन टेम्पल, रनकपुर के जैन मंदिर, ये कहाँ है? रनकपुर में, सो वी विल मैच विद रनकपुर। तो ये सारे फेमस टेम्पल हैं राजस्थान के। नाउ मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स फुल, हमें न्यू वर्ड्स बनाने हैं सफिक्स फुल ऐड करके। सफिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी वर्ड के एंड में अगर ऐड कर दें तो एक न्यू वर्ड बन जाता है। मतलब वो लेटर्स या वो वर्ड जिसको कोई और वर्ड हो उसके एंड में, अंत में हम अगर जोड़ देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। कैसे? BEAUTY, ब्यूटी आपका वर्ड है, इसमें हमने सफिक्स FUL ऐड कर दिया तो Y के प्लेस पे तो क्या आ गया? I, और ये क्या न्यू वर्ड बन गया? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। ब्यूटी से क्या न्यू वर्ड बन गया? ब्यूटीफुल। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डू इट। प्ले, प्ले में जब हम FUL ऐड कर देंगे तो न्यू वर्ड क्या बन जाएगा? प्लेफुल। ऐसे ही यूज में FUL ऐड कर देंगे। अच्छा, इनके साथ में इनका मीनिंग भी थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यूज काम में लेना, और FUL जब हम ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? यूजफुल, मीन्स उपयोगी। नेक्स्ट है कप, कप से क्या बन गया? ये कपफुल। सो हम यहाँ क्या लिख देंगे? कपफुल। स्पून में जब हम ऐड कर देंगे FUL तो ये क्या बन जाएगा? स्पूनफुल। नेक्स्ट है हमारा हार्म, मतलब नुकसान, इसमें हम FUL ऐड कर देंगे तो ये क्या बन गया? हार्मफुल, मीन्स नुकसानदेह। हेल्प में जब हम FUL ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? हेल्पफुल। जब नीड में हम FUL ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? नीडफुल। ओके स्टूडेंट्स, प्लेफुल, यूजफुल, कपफुल, स्पूनफुल, हार्मफुल, हेल्पफुल एंड नीडफुल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द स्पेस बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है और इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमें इनके आगे लिखना है। वर्ड्स क्या दिए हैं? ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल एंड फैट। सो व्हाट इज दिस? बोर्ड है, कैसा है? ब्लैक, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ब्लैक। तो ये हो गया ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट, बॉय हमें यहाँ दिख रहा है, वो बॉय हमें कैसा दिख रहा है? हैप्पी है वो, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? अ हैप्पी बॉय। नेक्स्ट इज ए पिकॉक, कैसा पिकॉक है? ब्यूटीफुल, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ए ब्यूटीफुल पिकॉक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये वुमेन दिख रही है हमें यहाँ, कैसी है ये? ये फैट है,
तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए फैट वुमेन। ये रोज़ हमें दिख रहा है किस कलर का है, रेड। हमारे पास बॉक्स में क्या था वर्ड, रेड, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए रेड रोज़। नेक्स्ट ये हमें मैन दिख रहा है, कैसा है ये मैन, टॉल, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे ए टॉल मैन। लंबा है ना ये, इसीलिए ए टॉल मैन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स विच आर अंडरलाइन। सेंटेंस को रीड करेंगे और जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे। वी आर इन अ ब्यूटिफुल टेम्पल, ए an enchanting procession of the deities of the temple is taken out। यहाँ पे a यूज़ हुआ है और यहाँ n यूज़ हुआ है, और a के आगे वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किससे स्टार्ट हो रहा है, b से। b क्या है, कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे n यूज़ हुआ है और इसके आगे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, e से, एंड e क्या है, वॉवल। Now here the words A and N are called articles। A और N क्या है, आर्टिकल्स है। एक और आर्टिकल है, क्या है वो, the। Article A is used before a singular noun when it begins with a consonant sound। Article A कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन से पहले। कब, when it begins with the consonant sound। जब ये consonant sound से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, तब आर्टिकल A यूज़ होता है। consonant sound means B, C, D, F, G, ये सब है हमारे consonant sound। and N is used before a singular noun when it begins with a vowel sound। vowel sound हमारी कौन सी है, A, E, I, O, U, ये सब क्या है हमारे वॉवल साउंड, और इनके आगे क्या लगता है, आर्टिकल N। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स A और N। अब हम आर्टिकल A और N को यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज रावदूदा जी सॉ डैश ड्रीम। डी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल ए। रावदूदा जी सॉ अ ड्रीम, रावदूदा जी ने एक ड्रीम देखा। नेक्स्ट इज द डेटी आस्क्ड हिम टू बिल्ड डैश टेम्पल। अब साउंड कौन सी आ रही है ब्लैंक के बाद में, टेम्पल। टेम्पल कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ भी क्या आएगा, आर्टिकल ए। नेक्स्ट है वी सॉ डैश एलिफेंट। एलिफेंट कौन सी साउंड है, वॉवल साउंड है, तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे हम, आर्टिकल एन। वी सॉ एन एलिफेंट, हमने एक एलिफेंट देखा। नेक्स्ट इज देयर इज डैश इंसेक्ट ऑन द चेयर। इंसेक्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल साउंड से, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, एन। देयर इज एन इंसेक्ट ऑन द चेयर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये। नाउ हैव यू एवर विजिटेड एनी फेमस टेम्पल्स ऑफ राजस्थान। क्या आपने राजस्थान का कोई फेमस टेम्पल, कोई फेमस मंदिर विजिट किया है, घूमने गए हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर ग्रुप मेंबर्स, और अगर आप गए हैं तो उसके बारे में अपने ग्रुप मेंबर्स को बताएंगे। कैसे बताएंगे, लेट अस सी। यस, आई हैव विजिटेड अ फेमस टेम्पल ऑफ राजस्थान। हाँ, मैंने राजस्थान का एक फेमस टेम्पल, फेमस मंदिर विजिट किया है। मतलब हम एक राजस्थान के बहुत फेमस मंदिर में गए थे। आई विजिटेड करनी माता टेम्पल विद माई पेरेंट्स। मैं करनी माता टेम्पल किसके साथ गई थी, अपने पेरेंट्स के साथ। इट इज़ लोकेटेड एट देशनोक टाउन इन बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर है, ये देशनोक टाउन में
बीकानेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस माता करणी। ये किसको समर्पित है? माता करणी का मंदिर है ये। माता करणी को माँ दुर्गा का रूप ही कहा जाता है। इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर इन 20th सेंचुरी। और ये किसने बनवाया था? महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में बनवाया था। वी रीच्ड एट टेम्पल एट 8 AM इन द मॉर्निंग। हम सुबह 8 बजे टेम्पल पहुंच गए थे। When I entered the temple, I was surprised when I saw hundreds of rats scurrying around its premises. जब मैंने टेम्पल में, मंदिर में प्रवेश किया तो मैं सरप्राइज हो गई। क्यों? वहाँ पे बहुत सारे, हज़ारों की संख्या में चूहे घूम रहे थे पूरे मंदिर में। Then I saw that devotees place bowls of milk on the floor. तब मैंने क्या देखा? जो डिवोटीज थे, जो वहाँ भक्त दर्शन के लिए आए थे, वो क्या कर रहे थे? दूध का बाउल किसके लिए रख रहे थे? फर्श पे रख रहे थे। Which was enjoying by the rats. और वो दूध कौन पी रहा था? वो rats पी रहे थे। Afterwards, some of that is consumed by the devotees. और उनके बाद में उसको प्रसाद के रूप में जो वहाँ भक्त थे वो उसको ले रहे थे। As doing so is believed to bring good luck and prosperity. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये प्रसाद ग्रहण करने से अच्छा भाग्य और धन धान्य आता है। This temple is also known as Rat Temple. ये जो करणी माता टेम्पल है, इसको चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। There is beautiful marble facade in the temple which has solid silver doors made in Mughal Rajput architecture style. वहाँ एक मार्बल का फैक्सेट लगा हुआ है और डोर्स किसके बने हैं? सिल्वर के। जो किस स्टाइल में है? मुगल राजपूत स्टाइल में। आई एन्जॉयड वेरी मच टू विजिट द टेम्पल। मुझे मंदिर में जाना, वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगा। सो इस तरह से आप किसी भी टेम्पल के बारे में लिख सकते हैं। ओके, नाउ लिसन एंड से द नेम्स ऑफ हिंदी मंथ्स। मंथ्स जैसे हम जानते हैं, ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च हैं, ये इंग्लिश मंथ्स हैं। और हमारे हिंदी मंथ कौन से हैं? एक बार इनके नेम रीड करते हैं। हमारे जो न्यू ईयर है, हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारा न्यू ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट मंथ हमारा कौन सा होता है? चैत्र, देन वैशाख, फिर ज्येष्ठ मतलब जो गर्मियों में आता है, फिर आषाढ़, फिर श्रावण, सावन, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन, फिर कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ और लास्ट में फागुन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान आर गिवन बिलो। राजस्थान के कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं यहाँ। दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से अलग है। Put them into 3 groups based on how they are played. उनको 3 ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। वो जिस तरह से बजते हैं उसके अकॉर्डिंग। जिस तरह से बजते हैं का मतलब, लेट अस सी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। रावण हत्था, सितार, तबला, मंजीरा। अब जिस तरह से बजते का मतलब क्या होता है? तबला हम कैसे बजाते हैं? हाथों से। मंजीरा हाथों से। अब ये सितार जो होता है, इसमें एक स्ट्रिंग लगा होता है, तो वो स्ट्रिंग से बजता है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम मुंह से बजाते हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ दे रखे हैं? रावण हत्था, सितार, तबला, मंजीरा, ढोल, नगाड़ा, एक तारा, अलगोजा, चंग, खड़ताल, पुंगी। अब हमें क्या करना है? इनको 3 में डिवाइड करना है। इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी प्ले विथ फिंगर्स, जिनको हम उंगलियों से बजाते हैं, और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिनमें स्ट्रिंग लगी होती है, तार लगा होता है।
और इंस्ट्रूमेंट दैट वी ब्लो इनटू, वो इंस्ट्रूमेंट जिनको हम मुंह से हवा देकर बजाते हैं। इनको हम डिवाइड करेंगे। अब इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी प्ले विथ फिंगर्स, फिंगर से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं हम? एक तो तबला हो गया हमारा, और मंजीरा, और खरताल, और क्या बजाते हैं? चंग। इनको हम फिंगर से बजाते हैं। अब स्ट्रिंग के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है सितार, और एक रावण हत्था, और एक तारा। ये सब हो गए हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम ब्लो करते हैं? एक तो अलगोजा, और पुंगी। ये हमारे, और कोई इंस्ट्रूमेंट? पुंगी एंड अलगोजा। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम फिंगर से स्ट्रिंग और ब्लो करके प्ले करते हैं। राजस्थान के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में राजस्थान के टेम्पल्स के बारे में पढ़ा और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। डू ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक। I hope you all understand these question answers. Thank you and have a good day.